तो आज हमने समझा कि सबसे छोटी इकाई जो होती है शरीर की, जिससे मिलकर पूरा शरीर बना होता है, उस छोटी सी इकाई को इंग्लिश में सेल कहते हैं और हिंदी में उसे कोशिका कहा जाता है। तो चलिए हम इस चीज को समझते हैं कि सबसे छोटी इकाई से मिलकर किस प्रकार से पूरे शरीर का निर्माण हुआ है, इस प्रोसेस को समझते हैं। सेल जो होते हैं वो मिलकर अपना एक ऊतक बनाते हैं, अर्थात सेलों का जो ग्रुप होता है, छोटे छोटे सेलों का ग्रुप जब आपस में मिलेगा एक तो एक टिश्यूज बनाया जाएगा। इसे टिश्यूज हिंदी में उसे ऊतक कहते हैं। और इसी प्रकार के ऊतक जो एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, अगर ये इनका एक समूह बनता है तो इससे एक अंग बन जाता है, जो कि हम इस डायग्राम में ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और इन अंगों को मिलाकर एक पूरा अंग तंत्र बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, इन अंगों को मिलाकर एक पूरा अंग तंत्र तैयार हो गया है। ठीक है ना, और इस प्रकार से इन अंग तंत्रों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो या एनिमल्स का शरीर हो या किसी भी जीव जंतु का शरीर हो, उनका शरीर इसी प्रकार से तैयार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी भी जाति के या किसी भी प्राणी का जो सबसे छोटा इकाई जो होता है, उसे हम लोग कोशिका अर्थात सेल कहते हैं। सेल को अर्थात कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई क्यों कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा शरीर या अन्य जीव जंतुओं का शरीर की सबसे छोटी इकाई जिससे मिलकर बना होता है पूरा शरीर, उसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन कोशिकाओं से ही मिलकर हमारा शरीर बना है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कोशिका को शरीर की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं। कार्यात्मक मतलब कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है सेल को। तो मैं आपको बता दूं, सेल को फंक्शनल यूनिट अर्थात कार्यात्मक यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सेल होते हैं, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से ऑर्गेन्स बनते हैं, ऑर्गेन्स के द्वारा ऑर्गेन सिस्टम बनता है। ठीक है ना, तो ऑर्गेन सिस्टम से हमारा पूरा शरीर काम करता है। तो इसका जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो सेल है, और सेल लेवल पे सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन लेने का कार्य, ठीक है ना, डाइजेशन करने का कार्य, ठीक है ना, उसको फिर रेस्पिरेशन का कार्य, और उसके बाद एक्सक्रीशन का कार्य। ये जितने भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है जो शरीर को करना होता है, ये सभी सेल लेवल पे किए जाते हैं, अर्थात कोशिका के स्तर पर किया जाता है। कोशिका स्वयं करती है, इसलिए हम कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई दोनों ही कहते हैं।